अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लिया था 9th क्लास फिज़िक्स का, और उसमें हमने डायनेमिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा था डायनेमिक्स के, और हमने फोर्स को पढ़ा था, हमने इनर्शिया की डेफिनेशन को पढ़ा था, उनके एग्जांपल्स को देखा था। आज जो है हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देखेंगे, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। और बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक हम उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती है, जब तक हम किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगा रहे। फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस, व्हेन आई अप्लाई फोर्स ऑन इट, इट विल मूव लाइक दिस। अगर ये रेस्ट में ही पड़ा हुआ है तो मैं इस पर हाथ नहीं लगा रही हूँ, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो यही हमारे पास न्यूटन ने बताया था कि बॉडी तब तक मूव नहीं करती है जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ओके, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस पार्ट ऑफ द लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स unless someone moves them. For example, a book is lying on the table, remains at rest as long as no net force acts on it. Next, similarly, a moving object doesn't stop moving by itself. A ball rolled on a rough ground stops earlier than that rolled on a smooth ground. It is because rough surfaces offer great friction. If there is no force to oppose the motion of a body, the moving body will never stop. Thus the Newton first law of motion जो है वो यहाँ पे स्टेट करती है, जो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ ली है। Since Newton first law of motion deals with the inertial property of a matter, therefore Newton's first law of motion is also known as law of inertia. We have observed that the passengers standing in a bus fall forward when its driver brakes apply suddenly. जब हम किसी बस में बैठे हुए होते हैं, सडनली जो है वो ड्राइवर अचानक से ब्रेक अप्लाई करता है, तो हम सारे के पैसेंजर जो हैं फॉरवर्ड मूव करके आगे को गिर जाते हैं। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए होता है, द अपर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, उनके बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन, वो कंटिन्यू करना चाह रहा होता है अपनी मोशन को, वाइल लोअर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद द बस स्टॉप with it, hence they fall forward.